मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब बात करेंगे, जगत जीजा जी का दूसरा वीडियो भी आया है। अच्छा, जगत जीजा जी बोलने पर ना बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं भाई, जब जीजा बने ही नहीं, बनते बनते रह गए तो आप उन्हें जगत जीजा क्यों बोलते हैं। तो ठीक है, हम सुमित महल बोलेंगे उनको, और मुझे नहीं लगता इस नाम से अब किसी को भी कोई आपत्ति होने वाली है। तो सुमित महल का दूसरा वीडियो जब मैंने देखा तो मतलब मेरे को लगा कि क्या दोबारा से कोई भूकंप आ गया है, क्या भूचाल आ गया है। अब क्या ज़रूरत थी क्लैरिफिकेशन देने की, क्योंकि उस दिन उन्होंने 2 दिन पहले जो है लंबा चौड़ा लाइव करके अपनी सारी बातें जनता के सामने रख दी थी, पॉइंट टू पॉइंट। और जनता इस बात से सहमत भी हो गई थी। देखो, सुमित महल को और सौरभ जी को पहले जितना ट्रोल किया जा रहा था, अब उतना ही, या फिर ये कह लीजिए कि उससे भी कहीं ज्यादा भर भर के प्यार मिल रहा है, भर भर के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि लोगों को सुमित महल के जवाब का इंतजार था। सुमित महल ने जिस तरीके से, जिस संयम से, जिस मर्यादित भाषा से लोगों को जवाब दिया है, उस जवाब से लोग संतुष्ट हो गए हैं। और लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई जगत दीदी के नाम, जगत दीदी के हाथ से तो कोहिनूर हीरा जो है वो छूट गया है। तो चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं। अब सुमित महल जो आए थे, वीडियो बनाई थी, उसमें उनका कुछ था जो टाइटल दिया था, कुछ सवालों के जवाब बाकी थे। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि उस दिन वाले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो शायद इग्नोर हो गए हों, तो आज उन पॉइंट्स पर जो है वो जवाब देने के लिए आए हैं। क्योंकि 2 दिन पहले जब सुमित महल और सौरभ जी लाइव आए थे, तो उसके बाद जिस चैनल पर उन्होंने उंगली खड़ी की थी और कहा था कि ये चैनल जो है फालतू का अफवाह फैला रहा है और उनके प्रोफेशन को लेकर टारगेट कर रहा है, और इसी बात से आहत होकर ये दोनों लोग जो हैं वो कैमरे के सामने आए थे और इन्होंने उस चैनल को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से 1 बाय 1 जो है वो जवाब दिए थे सारे। हालांकि उन जवाबों से वो चैनल सहमत मुझे नहीं दिखा। उनके अपने तर्क थे। उनका कहना था कि भाई मैं तो कमेंट्स के जवाब दे रही थी, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं पॉजिटिव भी बोल रही थी, लेकिन मेरी पॉजिटिव चीज़ों को उन्होंने अपने वीडियो में शामिल नहीं किया और मुझे एक तरफा टारगेट किया गया। तो खैर, वो बात तो अब ख़त्म हो गई है, उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। अब चर्चा करेंगे कि आज सुमित महल क्यों लाइव आए थे। तो आप सबने सुना होगा आपदा आपदा में अवसर। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये आपदा में अवसर जैसा ही था, लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहा कि अब सौरभ और सुमित दोनों मिलके आप सबको आपके YouTube चैनल से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके बारे में जागरूक कर सकेंगे। अगर आप सबको मदद चाहिए होगी, आपके चैनल पर स्ट्राइक आ गई है, तो उसमें भी हेल्प करेंगे। तो देखो, दोनों ने एक नया चैनल सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए खोल लिया है, और उस चैनल का नाम है यूट्यूब गुरु सौरभ। तो अब आप सबको कोई भी समस्या होगी तो आप उस चैनल पर जाके कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं, और जो भी जितने कमेंट्स जो है किसी एक पर्टिकुलर समस्या के लिए होगा तो वो वीडियो बनाकर जो है वो अवेयर कर देंगे। पर्सनली भी जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी एक शेयर करेंगे, और उस पर भी आप सबको जो है आपके YouTube चैनल से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो वो आप सबको मिल जाएगी। अब जो है एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल है। सौरभ की बात करें या सुमित महल की बात करें, ये दोनों ही शख्स जो हैं बहुत ही प्रोफेशनली चलते हैं। क्योंकि देखो, इनको लगा कि भाई अगर कोई सुमित महल से बात करना चाहता है तो जाहिर तौर पर सुमित महल के YT, इंस्टाग्राम, इस पर जाएंगे। अब इस पर जाएंगे और लोगों को पता भी चल गया है कि भाई ये जो हैं ये एक बड़े यूट्यूबर हैं। 10 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन ऐसे इनके चैनल्स में जो है वो सब्सक्राइबर हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी पता चल गया है कि सौरभ जो हैं वो यूट्यूब से रिलेटेड समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अगर किसी चैनल पर स्ट्राइक, फेक स्ट्राइक आ जाए तो उसके लिए भी सौरभ जी जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, और वो सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं हैंडल करते हैं और स्ट्राइक हटवाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चैनल पर फेक स्ट्राइक आ जाती है, जो अपने चैनल, उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिली एक साथ, तो फिर
प्रोफेशनल और कह सकते हैं आप कि बिजनेस के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इन दोनों का दिमाग काफ़ी शार्प है। इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम इसी बहाने जो है अपना एक चैनल खोल लें, ताकि वहाँ से लोगों को बेनिफिट तो हो ही हो, हमारे भी चैनल में एक और चैनल का नाम जुड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं आपदा में अवसर। लेकिन ये मैं यहाँ पर जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं बहुत प्रोफेशनल हैं। और आपदा में अवसर तो हर कोई तलाशता है, लेकिन इन्होंने लोगों के लिए एक इनिशिएटिव भी लिया है, क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ा है। क्योंकि खुद सौरभ जी ने अपने पिछले लाइव में जब वो सुमित महल के साथ ही आए थे, तो उन्होंने क्लियर किया था कि उनकी जगत दीदी से भी मुलाकात तब हुई थी जब जगत दीदी के यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम आई थी, फेक स्ट्राइक आया था या कोई उनको टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी। तब जगत दीदी ने इनसे अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड बात की थी और इन्होंने समस्या का समाधान कर दिया था। तो लोगों का विश्वास अब इन पर बढ़ गया, और जिस जेस्चर के साथ ये आते हैं ना, वो भी बहुत पॉजिटिव वाइब देती है। ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिव वाइब देती है, बहुत पॉजिटिवली बात करते हैं। फिर चाहे वो सुमित महल हो, फिर चाहे वो सौरभ हो, और इनकी बातों से पता चलता है कि ये जो है ये जेन्युइन बंदे हैं, फेक पर्सनैलिटी नहीं है। बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, क्योंकि अगर बढ़ा चढ़ा के बोलना होता तो कब कब बोल देते। बहुत सारे मौके थे, इनकी पत्नी के पास भी बहुत सारे मौके थे, सब इनसे पूछते थे कि कौन कौन से भाई प्ले बटन क्यों है, किस लिए हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी अपनी जुबान नहीं खोली। और ना ही कभी सौरभ ने बोला, ना ही कभी सुमित ने बोला। तो ये सारी जो अपने प्रोफेशनल चीज़ें हैं उसको अपने सिर्फ प्रोफेशनल दायरे तक ही रखना चाहते थे। ये वाईटी पर अपने जो अचीवमेंट है उसको, उसका बखान अननेसेसरी नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को ये टच कर गए इनकी ये बात, और लोगों को लगा कि भाई यही है अब जो हमारे वाईटी से रिलेटेड चीज़ों का समाधान कर सकता है। लोगों का फायदा तो है ही, इनका भी फायदा है, यानी कि दोनों तरफ जो है बराबरी पे चीज़ें चल रही हैं। तो अब जो है मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और कुछ चैनल अभी भी जो हैं वो सुमित महल के बारे में बात कर रहे हैं, सौरभ जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लाइव में जो है सौरभ जी ने कुछ यूट्यूबर्स को जो है वो टुच्चा मुच्चा छोटा बोल दिया था, शायद कुछ ऐसा बोला था, जिस पर लोग जो है बहुत भड़क गए थे कि भाई हमारे 100 सब्सक्राइबर हैं तो क्या वह 1000 सब्सक्राइबर हैं तो क्या वह, हम तो यूट्यूब हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई देखो, आप भी यूट्यूब चलाते हो, मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, तो हम सब बराबर हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक चैनल के लिए था, मैं सिर्फ एक चैनल के बारे में बोल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे जो जवाब था उसको अन्यथा ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, सॉरी बोल दिया है, और साथ ही साथ जो है वो अब एक नया उन्होंने अपना चैनल इजाद कर लिया है। तो जो माफ़ी मांगी थी वो अगले दिन मांगी थी और कम्युनिटी में डाला था, जिसमें लिखा था कि हमने कल एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने एक रिएक्शन चैनल की लाइव में हुई बातों का जवाब दिया था, लेकिन बीच में हम लोगों के द्वारा रिएक्शन चैनल को लेकर कुछ बोला गया जिससे सभी रिएक्शन चैनल वालों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। ये बात हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल के लिए बोली थी, किसी अन्य रिएक्शन चैनल के लिए नहीं। आपका सुमित महल और सौरभ सिंह। तो ये बात करके उन्होंने जो है क्लियर कर दी थी चीज़ें कि वो जो उन्होंने 1 घंटे का लाइव किया था वो सिर्फ एक चैनल के लिए था, जिसने उनके बारे में अफवाहें फैलाई सुमित महल और सौरभ के द्वारा। सौरभ के प्रोफेशन को लेकर अफवाहें फैलाई, गलत गलत बोला गया, और उनके थंबनेल जो दूसरे चैनल के हैं उनको लेकर भी बहुत गंदा रिएक्शन दिया गया, और इसी बात को क्लियर करने के लिए वो दोनों सामने आए थे। खैर अब एक बार फिर सामने आए, लेकिन अब जो है वो अपने नए चैनल की सूचना देने के लिए आप सबको आए हैं। तो अगर अब आप सबके चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, रुक रही है, आप किसी भी जोनर के जो हैं यूट्यूबर हैं, किसी भी जोन की चीज़ें दिखाते हैं, तो फिर आपको कांटेक्ट करने में आसानी होगी। देखो उन्होंने इस दूसरे चैनल के लिए जो है वो दे रखा है यूट्यूब गुरु सौरभ। इस चैनल पर जाइए अगर समस्या है तो, और यहाँ पर जाके अपने कमेंट आप ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, हाय हेलो करने के लिए मत जाइएगा भाई, प्रोफेशनल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हाय हेलो कैसे हो, नहीं हो, क्या कर रहे हो, इन सब का जवाब दे सके। तो जाइए और अपनी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा।
देखते हैं कि ये चैनल कैसे ग्रो करता है, मतलब कितना ग्रो करता है, कैसे नहीं। बेस्ट विशेज़ है। जाहिर तौर पर 32 चैनल चला रहे हैं तो ये चैनल भी बहुत अच्छा चलेगा, मेरी बेस्ट विशेज़ इनको है।